कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर खबरें हैं, कौन कौन सी खबरें हैं और उसका इम्पैक्ट बाजार पर हुआ क्या है। और आज की बातचीत में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज झा, एमडी है कामाख्या ज्वेल्स के, चिराग सेठ हैं मेटल्स फोकस के, वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड के साथ इसलिए, पहले इस कहानी को आप पूरा समझिए। गोल्ड में पहले क्या हुआ ये आप जानिए, क्यों हुआ ये आपको बताएंगे, और फिर क्या होगा ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो क्या हुआ में ये है कि गोल्ड 600 रुपये गिर गया है, 71,400 के नीचे आ गया है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और ग्लोबल मार्केट में $25 की गिरावट आई है। चांदी का भाव 2,000 रुपये टूट गया है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि कल जो फेड का फैसला आया उसमें पहली बात ये कि इस बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई कटौती की जो बात थी वो नहीं हुई। इसके बाद फेड ने कहा कि फिलहाल रेट कटौती को लेकर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। इससे मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर हुआ और जिससे कीमतों में गिरावट आई। इसके बाद आप देखिए कि इस बार एक बार ही रेट कटौती की बात हो रही है, ये संकेत मिले हैं। पहले 3 बार की बात हुई थी, फिर 2 बार, अब वो 1 बार तक आकर सिमट गई है। और इस बार और जो 2% के महंगाई के लक्ष्य के करीब हम बढ़ रहे हैं, ये भरोसा हालांकि जेरोम पावेल ने दिया है। और हालांकि उनका कहना है कि जो महंगाई है अभी भी लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा है। तो फेड की कमेंट्री के बाद गोल्ड मार्केट को ये लगा कि शायद लंबे समय तक जो यूएस में ब्याज दरें हैं वो ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती हैं। उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा है और दाम नीचे आ गए हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। 2 बातें हमने आपको बता दी, क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा ये हम जानते हैं एक्सपर्ट से। वंदना जी आप बताइए अब आगे क्या होगा। यहाँ से मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे जो थोड़ा सा करेक्शन है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड की स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। एक रिएक्शन आ रहा है कि सिर्फ एक कट यहाँ पे हो सकता है 24 में, जो कि कभी शुरुआत में 4 कट की बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल से अगर इंट्राडे की बात की जाए तो 71,350 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 71,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,475 का। और इस पर मृत्युंजय जी लग रहा है कि 71,000 से नीचे गोल्ड को तोड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं 70,500-600 के करीब ये कमोडिटी एक बार सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में आपको करना क्या है। चिराग सेठ भी हमारे ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। वंदना जी चांदी में क्या करें? चांदी में तो आज तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्या करना चाहिए सिल्वर में? मुझे फर्दर भी इसमें करेक्शन लग रहा है मृत्युंजय जी, और लग रहा है कि अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो 84,000 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकता है। तो फिलहाल आज इंट्रा डे के लिए लग रहा है कि 88,500 के करीब यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। जो टारगेट होगा वो 87,800 का होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 88,800 का। और जिनको पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड लेना है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं 86,500 तक के लेवल्स के लिए। ओके, 86,500 ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से आपका टारगेट है। अब मनोज जी जब आप ये बात नहीं मान रहे हैं कि गोल्ड में आगे तेजी रहेगी, आप ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका गोल्ड पर ये व्यू देने के लिए। वंदना जी क्रूड में क्या करें ये बताइए। प्रेशर यहाँ पे भी है, EIA की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, इन्वेंट्रीज भी बढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। क्रूड ऑयल में 65-50 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 64-80 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 65-85 का। ओके ठीक है, तो ये रहा आपके हो गए कच्चे तेल पर। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और शुक्रिया मनोज जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट